झांसी के मिनी सेक्रेटेरिएट लघु सचिवालय के सामने खड़े हुए हैं और हमारे सामने काफ़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं और हम सारे के सारे लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि झांसी में ही नहीं पूरे हरियाणा में हरियाणा पुलिस ने जातिवादी गुंडों के साथ, जातिवादी गुंडे कौन है? जातिवादी गुंडे वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 10-15 सालों से, वैसे तो सैकड़ों सालों का मामला है, लेकिन ख़ास तौर पे पिछले 10-15 सालों से एससी समाज के ऊपर अत्याचारों की झड़ी लगाई रखी है, जिसमें हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, रेप, गैंगरेप, बलात्कार किए जा रहे हैं। दूसरा, हमारे समाज के लोगों के साथ हमारे लोगों के मर्डर किए जा रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, उन्हें जाति के आधार पर अपमानित किया जा रहा है, हमारी रिजर्व सीटों को वाया बठिंडा नए नए रास्ते निकाल कर छीना जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों को मुकदमे दर्ज कराने पड़ते हैं SC/ST एक्ट के तहत। SC/ST एक्ट के बारे में हरियाणा पुलिस का ये सोचना है कि ये एक्ट SC समाज ने खुद बनाया है, जबकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि SC/ST एक्ट भारत सरकार की संसद में पारित हुआ एक मान्य कानून है, एक आपराधिक कानून है जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। अब वो कानून के तौर पर चल रहा है। और साथियों, जब हमारे लोगों के साथ जातीय प्रताड़ना होती है, वो किसी भी स्तर की होती है, हमारे लोग मुकदमा दर्ज कराते हैं पुलिस के सामने, तो इन पुलिस अधिकारियों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, इन जातिवादी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। इन जातिवादी गुंडों को बड़ा दर्द होता है और इन खाप पंचायत वालों को बड़ा दर्द होता है। जैसे ही SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है, इनकी पंचायतों के दौर शुरू हो जाते हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाता है, और अगर हम दबाव नहीं बनाते तो ये सीधा पुलिस से संपर्क करते हैं, पुलिस का हवाला देते हैं, यार तुम भी उसी जाति से हो जिससे हमसे हैं, तो इस SC/ST एक्ट के मुकदमों को खारिज करने का काम करो। तो जब भी हरियाणा में किसी जगह पे ज़िले में कोई IPS अधिकारी आता है तो जातिवादी मानसिकता के पुलिस अधिकारियों का एक गैंग बना हुआ है हर ज़िले में, और वो गैंग IPS अधिकारियों का ब्रेन वॉश करने का काम करता है। वो उनको कहता है कि भाई SC/ST एक्ट के मुकदमे झूठे होते हैं, SC/ST समाज के लोग बेईमान होते हैं, और जानबूझ के हमारे केसों को दर्ज तो कर लिया जाता है क्योंकि कानूनी बाध्यता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पर्चा दर्ज करना पड़ेगा, लेकिन बाद में खारिज कर दिया जाता है। तो हमने आज झांसी से एक शुरुआत की है। पूरे हरियाणा में हर ज़िले में, हर उपमंडल में हम झांसी की, हरियाणा की पुलिस की जातिवादी मानसिकता की पोल खोलने का काम करेंगे। जो एक गठबंधन है हरियाणा पुलिस का और जातिवादी गुंडों का, जो गठबंधन है, उसकी पोल खोलने का काम करेंगे। अपने लोगों को अपने कानूनों के बारे में, अधिकारों के बारे में जागरूक करने का काम करेंगे। और साथियों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज्ञापन की कॉपी देना भाई एक बार। आज मैं अपने लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं। हमारे पास कुछ मुकदमों की सूची है। एक मुकदमा आज से करीबन 3 महीने पहले दर्ज कराया था हमारे समाज के लोगों ने। बड़छप्पर गांव में रात को 11-12 बजे हमारे समाज के लोग शादी समारोह में खुश होकर नाच गा रहे थे, तभी वहाँ पर एक पुलिस की जिप्सी आती है और उसमें शराब के नशे में जाति विशेष के पुलिसकर्मी वहाँ पर बैठे होते हैं उसमें, और उसमें एक पुलिसकर्मी हवलदार है। इनके हवलदार की औकात हमारे समाज के SP से ज़्यादा है। और उस पुलिसकर्मी ने वहाँ पे पहले तो हमारे समाज की महिलाओं के साथ छेड़खानी की, जो नाच रही थी, उनके साथ मारपीट की, और पुलिस वाले बुला के हमारे कम से कम 1 दर्जन लड़कों को उठा के ले गई और 3rd डिग्री टॉर्चर किया वहाँ पे उनको, और सुबह मुकदमा बना के पेश कर दिया। हमने इस बारे में SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन उस जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा मुकदमा झांसी की ही एक दलित समाज की युवती, उसके साथ पुलिसकर्मी ने झांसा देकर उसके साथ कंटिन्यूअस उसका यौन शोषण किया, उससे पैसे लूटे, उसकी इज्जत आबरू लूटी। और हमने जब मुकदमा दर्ज कराया और DSP कहता है कि मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा, मैं मुकदमा कैंसिल करूंगा, क्योंकि वो आरोपी एक खास बिरादरी से है,
खास बिरादरी का मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाना। और ख़ास बिरादरी से है और मैं मुकदमा दर्ज नहीं करूँगा। भाई कोई आरोपी, चाहे वो गैंग रेप करने वाला हो, चाहे मर्डर करने वाला हो, अगर उसकी बिरादरी एक विशेष है या वो पुलिस से ताल्लुक़ रखता है, तो हरियाणा में उसको लाइसेंस दे रखा है हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने, कि दलित समाज के साथ कुछ भी करे। तीसरा मुकदमा हमारे समाज की, आजा भैया आगे आजा, हमारे समाज की महिला जो ITI में लगी हुई थी, इसके साथ इसकी जातिवादी मानसिकता के प्रिंसिपल ने बदसलूकी की, जाति सूचक गालियाँ दी, इसके करैक्टर पर उंगली उठाई। इस मामले में हम सभी साथियों ने मिलकर मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज हुए 2 माह हो चुके हैं। ये DSP दफ्तर में जाती है, DSP इसको धक्के मार के निकाल देता है। ये SP दफ्तर में जाते हैं, SP दफ्तर में इसको घुसने नहीं दिया जाता। DGP के पास गई थी, DGP कहता है हम लोग अभी हाल में ADGP से मिले थे, श्रीकांत यादव, बोला मेरा 1 साल में 11 ट्रांसफ़र होते हैं। वो क्लेम करता है मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन एक भी SC/ST एक्ट के मुकदमे में उसने गिरफ्तारी कराई हो तो मैं अपना नाम बदल दूँ। खास तौर पे जब महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला आता है, उसकी मूछें जो वो उसने तान रखी है एकदम नीचे उसके डाउन में आ जाती है उसकी। और साथियों एक मुकदमा हमारा और है, गांव मुजादपुर में हमारे समाज के लोगों को बुरी तरह पीटा गया, चोटें मारी गई, हमारे खिलाफ झूठा क्रॉस मुकदमा दर्ज कराया गया हमारे समाज के बच्चों के खिलाफ, लेकिन उस झूठे मुकदमे में अरेस्ट कर लिए और हमारे समाज के बच्चों के फ्रैक्चर तक और रखे हैं, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव रामायण में BC समाज का एक व्यक्ति, BJP का एक नेता जो संसदीय कमेटी का सदस्य है हरियाणा की, मनदीप मलिक, हरियाणा के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अभिमन्यु का खास आदमी बताया जा रहा है। पुलिस के पास सुसाइड नोट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, परिवार के लोगों के बयान है, इसके बावजूद भी उसकी अरेस्ट नहीं की गई। ADGP ने कहा था 2 दिन में अरेस्ट करा दूंगा, आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, उसमें कोई अरेस्ट नहीं। और साथियों भाटला गांव का एक साथी, भाई इस पे कैमरा डाले, इसके दोनों पैर बिल्कुल अपाहिज हैं, 100% विकलांग है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, और इसको एक हांसी में एक समाज के, सवर्ण समाज के व्यक्ति ने इतनी बुरी तरह पीटा केवल 1000 रुपये के लिए, और ये वहाँ से भाग भी जाता अगर इसकी टांगे होती तो अपनी जान बचाकर, लेकिन भाग नहीं पाया, बेचारे को मजबूरी में पिटना पड़ा। इसकी FIR दर्ज है, सारे काम हो रखे हैं। DSP यहाँ पे धीरज कुमार है, उसके पास SC/ST एक्ट के दर्जनों मामले पेंडिंग है। यहाँ पे DSP प्रदीप यादव है, उसके यहाँ पे दर्जनों मामले पेंडिंग है, लेकिन इस मामले में आज तक गिरफ्तारी नहीं की। इस बेचारे को नीचे बिठाया जाता है SP ऑफिस के सामने। हमने इसकी फ़ोटो खींच के नीचे जो पुलिस वालों ने बिठाया हुआ था, ट्वीट भी किया था DGP को, SP को, लेकिन इनकी जो है वो कुछ इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा, इनके साथ बुरी तरह वो किया गया। हमारे समाज की ही गिराए गांव से 11 साल की बच्ची के साथ 55 साल के चपड़ासी ने गलत काम किया और उस बच्ची के मुकदमा दर्ज हुआ, और वो जो प्रिंसिपल थी उसने बच्ची को धमकाया मुकदमा दर्ज नहीं कराना, और ये बात बच्ची ने मजिस्ट्रेट साहब को बताई, पुलिस को बताई, उस प्रिंसिपल के खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ। लेकिन उस प्रिंसिपल जो थी, उस प्रिंसिपल का एक एडवांस पॉइंट ये था कि वो जाति विशेष थी भाइयों, और उसको आज तक उस पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की मानसिकता क्या है। हमारे समाज के लोगों में इनको बदबू आती है, ये अपने दफ्तरों में नहीं घुसने देते। मैं आज सैकड़ों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को देख रहे होंगे, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को और हरियाणा के DGP को कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों के साथ ये भेदभाव करना बंद कर दो, और जिस दिन हमारे समाज के लोगों को समझ आ गया कि इस जाति की वजह से तुम्हारे साथ इस तरह हो रहा है, और जिस दिन इकट्ठा हो गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ तू रोड पे आ जाएगा जिस दिन हमारे समाज के लोगों को